टॉपिक इज़ योर कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब क्या होता है कि जब भी दो पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो कॉलिजन होता है। कॉलिजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बॉडी एक दूसरे को अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड ये कॉलिजन हमारा दो फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज़ योर इनइलास्टिक कॉलिजन एंड सेकेंड इज़ योर इलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन के अंदर और इलास्टिक कॉलिजन के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है। देखो, जब हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र का मतलब दैट मास की जो कंजर्वेशन की टर्म हमने पढ़ी थी, दैट मास कैन नेदर बी किड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसी टर्म के बेसिस पर एनर्जी जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मास की वजह से हो रहा है एंड द पार्टिकल विल मूव विद सम वेलोसिटी, सो देयर इज़ लीनियर मोमेंटम कंजर्व। दोनों के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, पी कंजर्व रहता है, बिकॉज मास इज कांस्टेंट, कंजर्व क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट है कि इसके अंदर हमारा जो एनर्जी, इलास्टिक के अंदर क्या होता है, रिफॉर्म करना अपनी इनिशियल पोजीशन पर, इलास्टिसिटी जो हम पढ़ते हैं, इन इलास्टिक के अंदर वापस नहीं आ पाती। दैट मीन्स इसके अंदर जो एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व, एंड काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट। बट इन दिस केस एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, नॉट कंजर्व, और काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन नहीं होती। इस पर थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी दिया था। मैं अभी इलास्टिक कॉलिजन लेके चल रही हूँ। हमें इलास्टिक कॉलिजन करना है। इलास्टिक कॉलिजन 1 डायमेंशन में भी है, 2 डायमेंशन में भी है। हम 1 डायमेंशन कर रहे हैं। इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। नो, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन मैं कंसिडर करके चल रही हूँ। दो बॉडी मूव कर रही हैं सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर और एक दूसरे को स्ट्राइक करती हैं बिना किसी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करे, ठीक है। बिना किसी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करे का मतलब क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हुई है वो क्या रहेगी, सेम। ये है एग्जाम्पल, इसे समझा रहे हैं डायग्राम के हेल्प से। फर्स्ट बॉडी का मास है m1, मूव करे वेलोसिटी v1 के साथ। सेकेंड बॉडी मूव करी थी वेलोसिटी v2 के साथ, मास था m2। जब ये दोनों कोलाइड होने के बाद मास m1 एंड m2 दे स्टार्ट मूविंग विद कोलिजन के बाद दोनों अपनी अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करने लगी। ए पार्टिकल मूव करेगा v1 वेलोसिटी के साथ, बी मूव करने लग जाएगा v2 वेलोसिटी के साथ। बट इसी चीज़ को अगर आप इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर देखोगे तो इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर कॉलिजन होने के बाद पार्टिकल मूव तो करने लग जाता है अलग अलग वेलोसिटी के साथ, बट यहाँ पर हमारे एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जब ये कोलाइड करती हैं इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर, दे स्टार्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी। आफ्टर कॉलिजन दे स्टार्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बट इन केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन पार्टिकल विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी। क्लियर? सो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है जिसका मास ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। सो हम कंसिडर कर रहे हैं दैट u1 इज़ ग्रेटर देन u2। क्लियर? u1 माइनस u2। एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, वेलोसिटी क्या होएगी, अब क्या होएगी, देखो 2 बॉल्स कोलाइड करने के बाद हमने क्या कंसिडर किया, आफ्टर कोलिजन ए वेलोसिटी मूव करेगी v1 के साथ, b v2 के साथ। अब इस केस में व्हेन v2 इज़ ग्रेटर देन v1, हम अब ये मान के चलते हैं जब v2 ग्रेटर देन हो जाएगा v1 के बाद, तो रिलेटिव वैल्यू जो भी टर्म ज़्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, v2 माइनस v1। रिलेटिव टर्म में इसी तरीके से हम लिखेंगे। क्लियर? फर्स्ट, अब ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, तो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग बिफोर कॉलिजन हम लिखते हैं मोमेंटम। बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना होगा बिफोर कॉलिजन, लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 बॉल्स कितना होगा, m1 लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम होगा, पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ एंड v2 के साथ। सम करेंगे इसका। कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है दैट बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2
इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ से हम मासेस को एक साइड ले जाएंगे, m1u1 माइनस v1 एंड m2v2 माइनस v1, इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी ऐसे दिखा रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, बिफोर बी लिख रही मैं, तो लिखेंगे हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। आफ्टर में हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस नहीं है, दैट मीन्स ये भी कंजर्व क्वांटिटी को दिखाएगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर विल बी इक्वल। दैट मीन्स हाफ कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा m1u1 का स्क्वायर m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 हाफ कॉमन v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास टर्म आ जाएगी क्या, m1u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2v2 का माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी u2 का स्क्वायर। टर्म्स को एक साइड ले जाओ, मास वाली का। क्लियर, गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 2 by 1 वी आर हैविंग m1u1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर m1u1 v1 माइनस u2 का स्क्वायर m2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अपन करेंगे, क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2, कैंसिल आउट। हमारे पास टर्म आ जाएगी u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, या ऐसे हम ले सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1। क्लियर, एंड यहीं पे हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की टर्म आती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उनकी रेशियो, सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इन टू द रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी के बीच का की रेशियो। क्लियर, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन को ई से, दैट मीन्स v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसके बाद हम वेलोसिटी वगैरह की टर्म्स कल निकालेंगे क्लास में।